Good morning, all of you. Welcome to Shri Digambar Institute of Technology, Dausa. Myself, Reena Jarwal from Electronics and Communication Engineering Department. आज हम बात करेंगे नॉर्मल फार्मूलाज की. बेसिकली ये नॉर्मल फार्मूलाज के बारे में मैं लेक्चर्स में जब मैंने आगे पीछे जो भी लेक्चर्स लिए थे उनमें मैं बता चुकी हूँ सब चीज़ें, बट मैं एक बार इनको ब्रीफली डिस्क्राइब कर रही हूँ यहाँ पर ताकि किसी को भी कोई डाउट ना रहे. So generally, normal formulas is useful at times to categorize Boolean expression based on their structure. An arbitrary categorization of Boolean expression can be expressed in the following form, that is sum of product form and product of sum form. So to understand the above forms, first we have to understand sum term and product term. Then the terms obtained by ANDing any two or more than two variable is called product term. For example, AB bar, ABC bar are product terms. Means basically ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को एंडिंग ऑपरेशंस के थ्रू डिफाइन करें, सो दीज आर रिप्रेजेंटेड एज प्रोडक्ट टर्म. जैसे फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल्स है ए और बी, उनका मैंने एंडिंग ऑपरेशन के थ्रू उनको डिफाइन किया. इसका मतलब ए डॉट बी, ए डॉट मीन्स प्रोडक्ट टर्म हो गई हमारे पास. सो जब भी दो वेरिएबल्स को एंडिंग ऑपरेशंस के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है, दैट इज़ प्रोडक्ट टर्म. इट मीन्स द वेरिएबल इन प्रोडक्ट टर्म मे बी आइदर इन कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म. बिल्कुल, जो वेरिएबल्स प्रोडक्ट टर्म में वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी हो सकते हैं और अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी हो सकते हैं. Similarly, sum term is defined as sum of the variable or is obtained by ORing any two or more than two variable. Means जब हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल को और ORing के थ्रू ऑब्टेन करें, सो जनरली वो सम ऑफ वेरिएबल्स की तरह रिप्रेजेंट होता है. मीन्स जैसे मैंने ए और ए बार ले लिया, इनको मुझे ORing गेट के थ्रू परफॉर्म करना है, तो ए प्लस ए बार होगा, डैट इज़ सम टर्म. सो द वेरिएबल में अपीयर आइदर इन कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म. यहाँ भी जैसे ए अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म था, ए बार था कॉम्प्लीमेंट फॉर्म. जैसे फॉर दूसरा है ए बार, इसका ऑरिंग करूँगी तो क्या होगा, ए प्लस ए बार, तो एडिशन ही तो हुआ है. सो यहाँ पर ये अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ये दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट फॉर्म. सो बेसिकली दैट इज़ नोन एज सम टर्म. नाउ हम बात करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट की. सो द लॉजिकल सम ऑफ टू और मोर देन टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द लॉजिकल फंक्शन. एक बार फिर से ध्यान से सुनना इस चीज़ को. द लॉजिकल सम ऑफ टू और मोर देन टू प्रोडक्ट टर्म, यानी कि जब हमारे पास दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट टर्म का सम किया जाता है, दैट इज़ नोन एज सम ऑफ प्रोडक्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मेरे पास एक पाँच है, एक छः है, तो पाँच का एक तो होगी 5 × 6. दूसरी टर्म है 3 × 2, तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 5 × 6 फिर प्लस 3 × 2. तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट का एडिशन कर रहे हैं, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट. तो यहाँ पर देखिए वैल्यू ए बी बार ए बी सी एंड ए बार बी बार सी, ये तीन वेरिएबल्स हैं जिनका जैसे पहले ए बी बार ये प्रोडक्ट फॉर्म में, फिर ए बी सी ये प्रोडक्ट फॉर्म में, फिर ये ए बार बी बार सी बार ये प्रोडक्ट फॉर्म में. तो इन सब का क्या किया हमने, इंडिविजुअल सम किया है. सो यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट इज़ रिप्रेजेंटेड एज टू और मोर देन, बेसिकली ये कह सकते हैं द लॉजिकल सम ऑफ टू और मोर देन टू प्रोडक्ट टर्म्स इज़ नॉन एज सम ऑफ प्रोडक्ट. सो जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट टर्म्स का सम किया जाता है, डैट इज़ सम ऑफ प्रोडक्ट. सो यहाँ पर ए बी बार ए बी सी ए बार बी बार सी बार आर द प्रोडक्ट सम and we have added all these product terms. It means we have odd the ended variable. Means in ended variable का हमने क्या किया है, odd किया है. अब आता है product of sum. It is the logical product of two or more than two sum terms. यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा सम टर्म्स हो हमारे पास और उनका लॉजिकल प्रोडक्ट किया जाए, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ सम.
सो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू होगा a प्लस बी बार, जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है a प्लस बी प्लस सी एंड a बार b प्लस बी बार प्लस सी बार। सो यहाँ पर ये तीनों टर्म्स तो सम टर्म्स हो गई एंड इनका हमने क्या किया है, प्रोडक्ट किया हुआ है, यानी कि ए प्लस बी बार डॉट ए प्लस बी प्लस सी, फिर बीच में डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। सो बेसिकली हियर ए प्लस बी बार कॉमा ए प्लस बी प्लस सी कॉमा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार आर द सम टर्म्स और ऑड वेरिएबल्स एंड वाई इज द प्रोडक्ट ऑफ सम फ्रॉम द लॉजिकल फंक्शन। इन सब का प्रोडक्ट हो रखा है, सो दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम। अब बात करते हैं मिन टर्म्स की। सो इफ अ बूलियन फंक्शन कंटेन्स n वेरिएबल then a product term which contains all the n variable ones in either complement or uncomplement form is called the min term। एक बार फिर से सुन लीजिए। इफ अ बूलियन फंक्शन कंटेन्स n वेरिएबल, कि कोई बूलियन फंक्शन है जिसने n वेरिएबल कंटेन करके रखा है, देन अ प्रोडक्ट टर्म विच कंटेन्स ऑल द n वेरिएबल वंस either in complement form or uncomplement form is called min term। So for n variable expression the number of min terms are 2 raised to power n। So if an expression has two variable, जैसे for example हमारे पास कोई एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल्स है, तो उसके जो मिन टर्म्स होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर n से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो दो वेरिएबल्स के लिए 2 रेज़ टू पावर 2 इक्वल्स टू 4 हो गया, तो n वेरिएबल्स के लिए 2 रेज़ टू पावर n मिन टर्म्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। एंड इफ मान के चलो हमारे पास कोई 3 वेरिएबल हैं, तो 3 वेरिएबल 2 रेज़ टू पावर 3, तो मिन टर्म्स कितने होंगे, 8 होंगे। सो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल टेबल दी हुई है ए बी सी, 8 मिन टर्म्स होंगे, यानी कि 0 to 7। यहाँ पे 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, मतलब 0 से 7 की काउंटिंग लिखी। अब देखो 0 है ए बार, 0 बी बार, 0 सी बार, तो दिस इज़ द फर्स्ट मिन टर्म दैट इज़ m0। देन 0 0 1 यानी कि ए बार बी बार एंड सी, दैट इज़ m1। फिर ए बार बी सी बार, दैट इज़ m2। फिर ए बार बी सी, दैट इज़ m3। then a b bar c bar, that is m4। then a b bar c, that is m5। after that a b and c bar, that is m6, and last is a b c, that is represented as min term m7। so basically n variables के लिए 2 raised to power n min terms होते हैं जिनको हम easy going define कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की, मीन्स बेसिकली स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि वही मिन टर्म्स है 0 से 7, जैसा कि हमने लास्ट टेबल बनाई है, सिमिलर टेबल है, सिमिलर टेबल्स के थ्रू हमने मिन टर्म्स को डिफाइन कर दिया। अब सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है, जब बहुत सारी प्रोडक्ट टर्म्स का एडिशन किया जाए। तो यहाँ पर ये एक प्रोडक्ट टर्म है, दूसरी प्रोडक्ट टर्म, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, यानी कि 7-8 हमारे पास प्रोडक्ट टर्म है। तो इनका हम जब बूलियन फंक्शन के थ्रू सम ऑफ प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, इन सब का एडिशन होगा। लेकिन एडिशन भी किसका होगा, ध्यान से देख लीजिए, जिनका आउटपुट 1 हो। जैसे यहाँ पर आउटपुट दिया हुआ है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म का, सो हमारे पास 1 2 देन 4 5 और 7, इनका आउटपुट रिप्रेजेंटेशन है 1। सो जिनका आउटपुट 1 है सिर्फ उनका सम ऑफ प्रोडक्ट किया जाता है। सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन, दैट इज़ ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। So basically the sum of product form of Boolean function is introduced in the form of this, and it is basically the sum of all the product terms, and the canonical or standard sum of product is defined as the logical sum of all the minterms for which output function has value 1।
And the simple difference between SOP and standard SOP is that SOP is sum of product terms but canonical is the sum of min terms. दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना. सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये है जितने भी प्रोडक्ट टर्म है सबका सम कर दो, बट कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है जो मिन टर्म्स हैं उन्हीं, जो मिन टर्म्स प्रोडक्ट फॉर्म में जो मिन टर्म्स हैं उन्हीं का सम किया जाए, एंड जनरली उनमें भी जिनका आउटपुट 1 हो. सो द बूलियन फंक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ लास्ट टेबल इन मिन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज दैट. सो इसको हम लिख सकते हैं M1 M2 M4 M5 M7. सो हमारे पास मिन टर्म्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट हो गया, ये 3 तो वेरिएबल है. सो दैट इज़ y ऑफ ABC इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ M 1 2 4 5 7. सो बेसिकली हमारे पास मिन टर्म्स को समीशन ऑफ M से रिप्रेजेंट करते हैं कि स्मॉल m से, तो यहाँ पर स्मॉल m है एंड दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल मिन टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट. आगे बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ एनी बूलियन फंक्शन इनटू कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बेसिक स्टेप्स को यूज़ करना है. पहली स्टेप्स है चेक वेदर ईच टर्म इन द गिवन फंक्शन इज मिन टर्म और नॉट, एंड सेकंड है इफ एनी वेरिएबल इज मिसिंग इन द प्रोडक्ट टर्म द टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय y प्लस y बार वेयर y इज मिसिंग टर्म. ओके, तो देखो यहाँ पर हमारे पास है फंक्शन ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी सी डॉट बी प्लस सी बार ए. सो कन्वर्ट द बूलियन एक्सप्रेशन इनटू कैनोनिकल फॉर्म. सो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं. तो पहले मैंने क्या किया, ए का बी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर ए का सी बार ए से, ए सी बार, फिर बी सी का बी से, ठीक है, फिर बी सी का सी बार से, ये हो गया. सो हमारे पास क्या होगा, ए डॉट ए बराबर ए होता है जो मैंने बूलियन एल्जेब्रास के लो लिखवाए थे उसमें, एंड जैसे ए डॉट ए बार हो तो वो होता है 0. थ्योरम्स हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ी थी, जो भी हमारी थ्योरम्स है जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ बूलियन एल्जेब्रा के टाइम, उनको यहाँ पर डिफाइन करना है, उनको यहाँ यूज़ करना है. सो जनरली दिस इज़ ए बी, a dot a is a, so ac bar, b dot b is b, so bc and c bar is 0, so ये 0 हो गया. तो हमारे पास ये आ गया ए बी प्लस ए सी बार प्लस बी सी. अब क्या करना है, नाउ वी सी दैट देयर आर 3 प्रोडक्ट टर्म्स दैट इज ए बी ए सी बार एंड बी सी. देयर आर सी बी एंड ए वेरिएबल्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट टर्म्स रेस्पेक्टिवली. So we will convert all the 3 product terms into min term by multiplying c plus c bar, b plus b bar and a plus a bar to the product terms. यानी कि हमें कुछ नहीं करना. जैसे देखो इस a b है, इसके अंदर c मिसिंग है, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे c प्लस c बार से. जितने भी वेरिएबल्स हैं ना तीनों होने चाहिए हर उसमें. उसके बाद जैसे नेक्स्ट ए सी बार, इसमें b मिसिंग है तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे b प्लस b बार से. बी सी में ए मिसिंग है तो ए प्लस ए बार से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि मैंने बोला है कि अगर कोई भी वेरिएबल मिसिंग हो प्रोडक्ट टर्म में तो उसको वाई प्लस वाई बार से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस फॉर्मेट में. तो हमारे पास ये जो टर्म मिसिंग है इन वेरिएबल्स में से उनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया. सो दैट इज़ ए बी सी प्लस ए बी सी बार, डेट इज़ ए सी बार बी प्लस ए सी बार बी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी. सो हमें पता है कि यहाँ पर देखो ए बी सी प्लस ए बी सी यानी कि ए प्लस ए बराबर ए होता है. सो दिस इज़ द ए बी सी एंड देन ए सी बार बी प्लस ए सी बार बी, ये भी एक बार आएगा ए सी बार बी, एंड फिर आ गया ए बी बार सी बार एंड देन हो गया हमारे पास ए बार बी सी. सो हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन आया 111 यानी कि M7, 110 यानी कि M6, 100 यानी कि M4 एंड 011 यानी कि M3. सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिन टर्म. सो सीधे इसका रिप्रेजेंट कर देंगे मिन टर्म फॉर्म में. आगे बात करते हैं मैक्स टर्म की. सो जनरली इफ़ अ बूलियन फंक्शन कंटेन्स n वेरिएबल and the sum term contains all the possible combination of n variable, then the sum term is known as max term.
ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ दिख रही है, अगर आपने देखा हो तो वहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में था, यहाँ सम फॉर्म में। सो द सम टर्म कंटेन्स ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ n वेरिएबल, देन द सम टर्म इज नोन एज मैक्स टर्म. So the number of max term for n variables is 2 raised to power n. So for example 3 variables है तो 2 raised to power 3 that is 8. मैक्स टर्म को सम के फॉर्मेट में लिखते हैं, देख लो. सो यहाँ पर देखो, और इसमें ध्यान रखना, मिन टर्म में ज़ीरो वाली टर्म पर बार लगाते थे जैसे ये बार, लेकिन यहाँ पर, और वन वाले को सिंपल लिखते थे मिन टर्म के अंदर, लेकिन यहाँ पर उल्टा है. ज़ीरो वाली टर्म पर तो सिंपल लिखेंगे और वन वाली टर्म पर बार लगाएंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना. सो देखो, ज़ीरो मीन्स ए, ज़ीरो प्लस बी, ज़ीरो प्लस सी, दैट इज़ कैपिटल M ज़ीरो, मैक्स टर्म ज़ीरो. देन 0 0 1, सो ज़ीरो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बार, क्योंकि 1 है, दैट इज़ M1. देन 0 यानी कि ए प्लस बी बार प्लस सी, दैट इज़ M2, दैट इज़. सिमिलरली फॉर M थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए, सिक्स के लिए एंड सेवन्थ के लिए, यानी कि M3 M4 M5 M6 एंड M7 की मैक्स टर्म्स भी हम डिफाइन कर देंगे. ध्यान रखना सम के फॉर्म में होता है, ठीक है. अब बात करते हैं कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम की, ठीक है. सो प्रोडक्ट ऑफ सम की बात कर रहे हैं तो ध्यान देना इसके अंदर, जैसा वहाँ पे हमने किया था कि प्रोडक्ट ऑफ सम करना है, ये तो आपको पता है कि यानी कि हमारे पास ये जो सम टर्म्स दी हुई हैं इनका प्रोडक्ट करना है. बट वहाँ पे आपको ध्यान होगा मिन टर्म के अंदर कि जिनका भी आउटपुट 1 था सिर्फ उनका सम ऑफ प्रोडक्ट किया था. यहाँ पर जिनका आउटपुट 0 होगा उनका प्रोडक्ट ऑफ सम करेंगे. सो ये प्रोडक्ट मतलब ये जो सम टर्म है, ये सम टर्म है, एक ये सम टर्म है, ये सम टर्म है और ये सम टर्म, इनका क्या किया है, प्रोडक्ट किया है. और ध्यान से देख लो इन सब का जो आउटपुट था डैट इज़ 0. देख लो M0 0 था, M3 0 था, M5 0 था, M6 0 था, M7 0 था. सो हम यहाँ पर ज़ीरो वाली टर्म्स को ही डिफाइन करते हैं. मैक्स टर्म्स को पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है और कैपिटल M, एंड मिन टर्म को समीशन ऑफ M से रिप्रेजेंट किया जाता है. नाउ आता है कन्वर्जन ऑफ बूलियन फंक्शन इनटू कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम. इसमें भी वही, पहले देखते हैं कि कोई बूलियन फंक्शन मैक्स टर्म है या नहीं है. अगर कोई भी मिसिंग वेरिएबल दिखाई दे रहा होगा तो उसमें वाई बार के फॉर्मेट में वेरिएबल को ऐड कर देंगे. सो आगे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी बार. सो इन दिस हमारे पास पहले तो ये चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है. सो हम लोग पहले तो इसको सॉल्व आउट करेंगे. सो सॉल्व आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि इसमें जो भी मिसिंग टर्म है उसको ऐड कर दिया. तो यहाँ देखो, इसमें तो ए बी सी तीनों हैं, इसमें बी मिसिंग है तो ए प्लस सी प्लस बी बी बार, इसमें सी मिसिंग है तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी सी बार, ठीक है. नाउ थ्योरम अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद में हमारे पास जो भी मैक्स टर्म्स मिलेंगे उनका रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, दैट इज़ वाई इज इक्वल्स टू पाई एम 0 2 6 7. सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैक्स टर्म. सो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मिन टर्म जो होता है वो सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है स्मॉल m से. एंड जनरली जब सारे सम ऑफ प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं मिन टर्म्स के थ्रू, सो दैट इज़ समीशन m. इसके अंदर जिनका आउटपुट 1 होता है उन्हीं को मिन टर्म्स को काउंट करते हैं. मैक्स टर्म में प्रोडक्ट ऑफ सम होता है, इनको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है. पाई m के थ्रू इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, एंड जिनका आउटपुट 0 होता है उन्हीं की मैक्स टर्म्स को इन्वॉल्व किया जाता है. मिन टर्म के अंदर 1 वाली टर्म को सिंपल फॉर्मेट में लिखा जाता है एंड 0 वाली टर्म को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में.
जबकि मैक्स टर्म में 0 वाली फॉर्म को अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में एंड 1 वाली फॉर्म को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। सो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। मिन टर्म के अंदर कोई मिसिंग वेरिएबल हो, जब हम सम ऑफ प्रोडक्ट कोई भी बूलियन फंक्शन को सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसमें इस तरीके से, जैसे सी प्लस सी मिसिंग है तो सी प्लस सी बार को हम उसके साथ इन्वॉल्व कर देंगे। एंड अगर इसमें ऐसे कोई दिक्कत हो तो उसमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट यानी सी सी बार। सो ये हमारे मिन टर्म और मैक्स टर्म हो गए, सम ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ सम हो गए। सो इफ़ किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। एंड कॉलेज स्टूडेंट गूगल मीट की क्लास के थ्रू आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।